हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एग्जांपल नंबर 40 नंबर एग्जांपल को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो कहता है फाइंड ये इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डीएक्स। इनका हमें इंटीग्रल जो है वो फाइंड आउट करने के लिए कहता है। तो यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा और फिर इनको जो है वो सॉल्व करिएगा। तो सबसे पहले इनको जो है वो लेट कर लीजिए। लेट ये आई इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन ये एक्स स्क्वायर बाय ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये डी एक्स है। अब देखिए बुआ, यहाँ पे जो है ना पुट कर दीजिए। हम जो है वो पुट कर देते हैं। पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो ये हमारा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो है वो टी बाय ये हमारा टी प्लस 1 और ये हमारा टी प्लस ये 4 और ये जो है dx जो है वो अभी रहने दीजिए। ठीक है। अब देखिए हम पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो इनको पहले जो है वो हम क्या करते हैं, तो इनको जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो जो है वो ये नहीं देखिएगा ना, फिर हम जो है वो यहाँ पे जो है ना इनको जो है वो फिर ये जो है वो हम ए और बी का जो है मान यहाँ पे देखिए पहले जो है वो समझिए। इनको जो है वो हम पुट कर देते हैं। पुट ये टी बाय ये हमारा जो है वो टी प्लस 1 और इंटू ये टी प्लस 4। देखिए ये जो है वो हम एक्स स्क्वायर बराबर ये टी पुट किया ना, इनसे जो है ये हमारा लीनियर बन गया है। ये क्वाड्रेटिक में था। ये जो है वो इनका कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाता है और इनका जो है वो इजी है। तो इसलिए जो है वो हम पहले ये लीनियर में जो है वो बना दिए हैं। तो ये ए बाय ये हम जो है वो टी प्लस 1 लिखेंगे और प्लस ये बी बाय ये हमारा टी प्लस 4 हो जाएगा। इनका जो है इक्वेशन फर्स्ट जो है वो नाम दे दीजिए। तो अब देखिए ये टी बाई हमारा टी प्लस 1 इंटू ये टी प्लस 4 और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा टी प्लस 1 इंटू ये टी प्लस 4 हो जाएगा। ये टी प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये टी प्लस 4 बचेगा। ए इंटू ये टी प्लस 4 प्लस ये टी प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा तो बी इंटू ये टी प्लस 1 हो जाएगा। तो ये और ये भाई साहब कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा टी इज इक्वल टू ए इंटू ये टी प्लस 4 और प्लस ये बी इंटू ये टी प्लस 1 हो जाएगा। इनका जो है वो नाम सेकेंड इक्वेशन दे दीजिए। अब देखिए हम जो है ए और बी का जो है वो वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। 4a के लिए हम काम करेंगे तो उनके लिए हम पुट कर देंगे। पुट ये जो है वो टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ये टी इज इक्वल टू क्या -1। तो ये जो है वो हम सेकेंड इक्वेशन जो है वो पुट करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू ए इंटू में -1 प्लस 4 प्लस ये बी इंटू में -1 प्लस 1 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए -1 प्लस 1 कैंसिल। तो ये हमारा -1 इज इक्वल टू ये 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये ए इज इक्वल टू क्या होगा -1/3। ए का वैल्यू -1/3 आएगा। अब जो है वो 4b के लिए हम जो है वो पुट करेंगे। तो ये जो है वो बी के लिए जो है वो हमारा टी प्लस 4 है, ये 4 दिया हुआ है। तो हम जो है वो टी प्लस 4 को हम 0 के इक्वल कर लेंगे। तो देयरफॉर ये टी इज इक्वल टू क्या होगा -4। टी इज इक्वल टू -4 जो है वो हम सेकेंड इक्वेशन में जो है वो रखेंगे। तो ये हमारा क्या होगा -4 इज इक्वल टू ये ए इंटू -4 प्लस 4 प्लस ये बी इंटू ये -4 प्लस 1। ये और ये हमारा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा -4 इज इक्वल टू बी इंटू ये हमारा -3 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देयरफॉर ये b इज इक्वल टू ये इस साइड आ जाएगा। तो ये 4/3 b इज इक्वल टू 4/3 a इज इक्वल टू इतना आया हुआ। ये दोनों का मान हम जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में जो है वो रख देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन किसमें जो है वो फर्स्ट में। तो हमारा क्या हो जाएगा ये भाई साहब, तो ये हमारा जो है वो टी बाई ये जो है वो हमारा टी प्लस 1 और इंटू में ये हमारा टी प्लस 4 है ना। तो अब जो है वो ए का वैल्यू जो है वो देखिए ए बाय है। ये जो है वो ए का वैल्यू -1/3 निकाले तो -1/3 बाई ये हमारा टी प्लस 1 हो जाएगा और प्लस बी का जो है वो वैल्यू हम क्या निकाले 4/3। तो ये 4/3 बाई ये हमारा टी प्लस 4 हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वो लिखिए नाउ हमारा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल। अब देखिए इन्हीं का हमें इंटीग्रेशन जो है वो नहीं करना था ना, इनके स्थान पे ये हम लिख देंगे। तो ये हमारा क्या होगा -1/3 बाई ये टी प्लस 1 प्लस 4/3 बाई ये टी प्लस 4 और ये dx हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए वो हम दोनों को जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। तो -1/3 कांस्टेंट होगा तो बाहर ये dx बाई ये टी प्लस 1 हो जाएगा प्लस 4/3 कांस्टेंट हो जाएगा तो बाहर ये dx अपॉन में ये टी प्लस 4। अब जो है ना देखिए यहाँ पे तो जो है वो x के रिस्पेक्ट में जो है हमें इंटीग्रेशन करना है, बट यहाँ पे t है
अब जो है वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो ये जो हम एक्स स्क्वायर बराबर टी पुट किए थे, तब जो है वो हम यहाँ पे जो है वो रख देंगे। यहाँ पे जो है वो हम रख देंगे, तो ये हमारा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/3 इंटीग्रल ये डी एक्स अपॉन में ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये 4/3 और ये डी एक्स बाई ये एक्स स्क्वायर 4 को हम जो है वो 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल ये डी एक्स अपॉन में ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इनका हमारा फॉर्मूला होता है 1/a और ये हमारा tan इनवर्स x बाय ए प्लस में c होता है। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो ये i इज इक्वल टू -1/3 और ये tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस ये 4/3 इंटू ये हमारा 1/a 1/2 और ये tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c हो जाएगा। अब जो है वो हमारा फाइनल जो है वो i इज इक्वल टू क्या होगा, तो -1/3 और ये tan इनवर्स x और ये 2 जो है वो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस 2/3 और ये हमारा tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c, ये इनका हमारा क्या होगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये एग्जाम्पल नंबर 14 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 14 नंबर एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो एग्जाम्पल नंबर 15 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।